जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, 18 महीने के डीए एरियर पर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होगा, सुनवाई आगे। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने तो साफ मना कर दिया कि हम आपको 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं देंगे, क्योंकि हमारी जो राजकोषीय स्थिति है वो अच्छी नहीं है, आर्थिक घाटा हो रहा है हमें। ये संसद में जवाब दिया है। तो दोस्तों, इससे जो तमाम संगठन है वो जागरूक हो गए हैं। अब वो प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाने की। वो केस फाइल करेंगे भारत सरकार के अगेंस्ट, ताकि आपको 18 महीने का डीआर का एरियर मिल सके। इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा, लो जी, ओआरओपी 3 पर आई खुशखबरी क्वेश्चन मार्क। ओआरओपी 3 टेबल अपलोड, डीएसडब्ल्यू वेबसाइट बंद। जी हां दोस्तों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट थी वो कभी खुल रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी कुछ एरर आ रहा था, मतलब कुछ दिक्कत हो रही थी इस वेबसाइट में। तो काफी पेंशनर समझने लगे कि शायद ओआरओपी 3 टेबल अपलोड हो रही हूं कुछ लेटर के साथ। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, रिकॉर्ड ऑफिस पहुंचा ओआरओपी 3 का लेटर। जी हां दोस्तों, जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहां पर ओआरओपी 3 का लेटर पहुंचाया जा रहा है। जो रिकॉर्ड में बैठे हैं उनको पढ़ाने के लिए। अब ये कौन सा लेटर है ओआरओपी 3 का जो पहुंचाया जा रहा है, इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। आखिरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, प्री 2006 पेंशनर की पेंशन बढ़ोतरी पर भी सुनवाई। जी हां दोस्तों, जो 2006 से पहले आए हैं पेंशनर्स, उनकी पेंशन में सुधार करने के लिए एएफटी चंडीगढ़ में सुनवाई थी दोस्तों आज। तो दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, ये चारों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोज है उसके जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलते रहे और आप सारे वीडियो देख पाए। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है 18 महीने के डीएडीआर के एरियर के बारे में। दोस्तों, भारत सरकार से सवाल पूछा गया राज्यसभा में, क्या भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर देगी? तो दोस्तों, यहां पे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने साफ कह दिया कि भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं देगी। हम आपको 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं देंगे। अब इसका कारण क्या बताया गया? इसका कारण बताया गया कि जो पहले कोरोना चला उसमें जो पीड़ित थे उन पर खर्चा कर दिया गया। डीएडीआर का जो पैसा था 34,000 करोड़ रुपए। फिर पूछा गया कि अब क्यों नहीं दिया जा सकता इसको? तो दोस्तों, इन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था, इसलिए महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत नहीं दिया जा सकता। यानी इन्होंने बताया कि 2021 वर्ष के बाद यहां पे राजकोषीय घाटा हो रहा है, यानी कुछ पैसे की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, इस वजह से 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, क्या अभी भी घाटा हो रहा है भारत सरकार को? अभी भी दिक्कत आ रही है पैसे से जुड़ी हुई, या फिर आर्थिक व्यवस्था अच्छी ना हो भारत सरकार की? आप क्या समझते हैं? मुझे तो नहीं लगता कि यह कोई कारण है कि भारत सरकार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। 24-25 में राजकोषीय घाटा हो रहा है, यानी प्रॉब्लम आ रही है कुछ पैसे से जुड़ी हुई, इसलिए यह पैसा नहीं दिया जा सकता। दोस्तों, अब संगठनों को साफ पता लग गया है कि भारत सरकार ने साफ मना कर दिया है कि पेंशनर्स को या फिर सरकारी कर्मचारियों को 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं देंगे। तो दोस्तों, अब संगठन सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो सरकार के अगेंस्ट अपील डालेंगे कि भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर दे। और उसमें कौन सी अपीलें रखेंगे, कौन सी दलीलें रखेंगे? सबसे पहली अपील ये रखेंगे, सबसे पहली दलील ये रखेंगे कि नेताओं को, विधायकों को 4-4 पेंशन, 5-5 पेंशन दी जा रही है, तो वो पैसा कहां जा रहा है? दूसरी दलील रखेंगे कि जो टैक्स है उससे जो पैसा वसूला जा रहा है कर्मचारियों से, पेंशनर्स से। फिर एक और दलील रखेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू में अच्छा खासा पैसा पड़ा है भारत सरकार के पास। तो दोस्तों, यहां पे आर्थिक व्यवस्था तो कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से भारत सरकार आपको 18 महीने का डीआर का एरियर नहीं दे रही है। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जो तमाम संगठन है वो दलीलें, अपीलें रखेंगे, एक कोर्ट केस करेंगे ताकि भारत सरकार 18 महीने का डीआर का एरियर दे। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए, क्या कोर्ट जाना चाहिए संगठनों को केस करने भारत सरकार के अगेंस्ट 18 महीने का डीआर का एरियर देने के लिए? आप नीचे कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों ये तो संगठन जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट। अब देखने वाली ये बात है कि कब इसकी नई तारीख निकल के आती है और कब इस पे सुनवाई होगी। इसकी खबर मैंने आपको बहुत पहले भी दी है वीडियो में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा DESW डिपार्टमेंट की वेबसाइट के बारे में। दोस्तों आज दिक्कत हो रही थी DESW डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे। यह साइट खुल ही नहीं रही थी, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, दिस पेज इज नॉट वर्किंग। ये पेज काम ही नहीं कर रहा था। तो कई पेंशनर समझने लगे कि शायद OROP3 पेंशन टेबल अपलोड हो रही हो। दोस्तों कई बार साइट में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। हो सकता है कुछ सर्वर प्रॉब्लम हो सकता है कि कुछ चीजें अपडेट हो रही हो सकता है ऐसा। तो दोस्तों जब ये साइट रिज्यूम हो गई, शाम तक खुल गई, तो दोस्तों मैंने देखा कि इसमें OROP3 का कोई लेटर मौजूद नहीं है, ना ही 10 जुलाई वाला, ना ही कोई टेबल्स। आज मैंने चेक किया। तो आपको थोड़ा यहां पे वेट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि साइट इस वजह से बंद हो कि कुछ अपडेट हो रहा हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो, लेकिन साइट ये अब ठीक हो गई है, सही चल रही है। तो आज इसमें कोई भी चीज अपलोड नहीं करी गई है। आप थोड़ा वेट करिए, कुछ टाइम में आपको इसी साइट पे OROP3 के सर्कुलर और टेबल्स देखने को मिलेंगे, OROP3 के लेटर और टेबल्स। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों 10 जुलाई 2024 का लेटर OROP3 का जो DESW डिपार्टमेंट ने निकाला था, अब यह लेटर पहुंचाया जा रहा है रिकॉर्ड ऑफिस, ताकि जो रिकॉर्ड में बैठे बंदे हैं वो इस लेटर को समझ सके, पढ़ सके, OROP3 के लेटर को। दोस्तों जैसा आपको पता है 10 जुलाई का लेटर अभी ये DESW डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है, अभी तक इसे नहीं अपलोड करा गया है। लेकिन दोस्तों ये लेटर ऑलरेडी पहले ही सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो चुका है, हर एक के पास ये लेटर होगा। लेकिन दोस्तों इस लेटर को रिकॉर्ड ऑफिस भी भेजा गया है, इवन जिला सैनिक बोर्ड भी भेजा जा रहा है, ताकि जो वहां पे बैठे कर्मचारी हैं या फिर कुछ अधिकारी हैं वो इस लेटर को पढ़ सके और समझ सके कि क्या क्या चीजें OROP3 में शामिल होने वाली हैं। और जो आसपास के पेंशनर्स हैं, अगर वो जाते हैं जिला सैनिक बोर्ड या फिर कहीं रिकॉर्ड ऑफिस पूछते हैं, तो उनको भी वो बता सके कि इस लेटर में ये चीजें हैं और ऐसा होगा OROP3 में। तो इस वजह से ये लेटर पहुंचाए जा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस में, ताकि उनको भी ज्ञान प्राप्त हो कि ये चीजें होंगी OROP3 में। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा आखिरी इंफॉर्मेशन सर्कुलर 568 की। दोस्तों सर्कुलर 568 में जो आपको एरियर मिला, वो मिला, लेकिन जो इसमें आपकी पेंशन सेट करी, जो पेंशन दी, वो दी थी मिनिमम पेंशन। आज दोस्तों AFT चंडीगढ़ में इसी पे सुनवाई थी। दोस्तों इसकी सुनवाई हुई या नहीं हुई इसके बारे में कल पता लगेगा। और किसने ये केस दायर किया था? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने AFT चंडीगढ़ में। उन्होंने बताया कि जो सर्कुलर 568 में आपकी पेंशन थी वो मिनिमम पेंशन थी, बल्कि होनी चाहिए थी एक मैक्सिमम पेंशन। 5वें पे कमीशन का जो आपका पे स्केल था, रैंक वाइज जो आपका पे स्केल था, उसमें मिनिमम पेंशन से आपकी पेंशन सेट करी, बल्कि होनी चाहिए थी मैक्सिमम पेंशन से। जो पे स्केल का टॉप अप अमाउंट है, वो टॉप अप अमाउंट का 1.86 2000 उसमें आपका ग्रेड पे, जो भी आपका ग्रेड पे हो रैंक के हिसाब से, फिर मिलिट्री सर्विस पे, फिर क्लासिफिकेशन अलाउ, जो भी आता है, फिर उसका आधा करके आपकी पेंशन सेट होनी थी सर्कुलर 568 में। चूंकि भारत सरकार ने मैक्सिमम पर सेट नहीं करी, तो दोस्तों इसी का केस दायर हुआ है AFT चंडीगढ़ में। अगर फाइनल सुनवाई हो जाती है, जजमेंट आपके फेवर में आ जाता है, तो इसका फायदा मिलेगा हर एक पेंशनर्स को जो 2006 से पहले आए हैं। इसका फायदा लगभग बहुत जबरदस्त होगा 1/1/2006 से। तो दोस्तों इसकी अपडेट मैं आपको कल दे पाऊंगा कि इस सुनवाई का हुआ क्या। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, आपके फेवर में जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।